मैं करूंगा ना कि कब करना है। क्यों इम्पेशेंट हो जाते हो? तो बस तो वही है ना, देंगे ना। रिलीजियस मूवमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, रिलीजियस मूवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका ओरिजिन बोल लो या इनका बिगिनिंग इसलिए हुआ था क्योंकि लेटर वैदिक एज में जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी डिफॉर्मिटीज आ गई थी सोसाइटी में, है ना, चाहे वो या तो आपका क्या बोलोगे, लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि आपके सेक्रीफाइसेस ज्यादा हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वर्ना सिस्टम रिजिड हो गया था। मैं इधर लिखते चलता हूँ ना, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा कंपेयर टू केवल बोलने से। तो आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था? पहला चीज रिजिड वर्ना सिस्टम, है ना, फोकस ऑन सेक्रीफाइस। अब ये जो दो चीजें थी, है ना, फोकस ऑन सेक्रीफाइस, अब ये दो चीजें थी जिन्होंने क्या किया, लोगों को कहीं ना कहीं जो आपकी जो उस समय की ऑन गोइंग ट्रेडिशंस थी, ऑन गोइंग बिलीफ्स था, जो रिलीजियस आपका आइडिया था, उससे लोगों को दूर किया। उसके पीछे का रीजन यही था, हमने क्या पढ़ा था, राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्स, है ना, हेटेरोडॉक्स सेक्स का राइज और हेटेरोडॉक्स सेक्स का। अच्छा, मीटिंग पासपोर्ट मांग रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाना, जस्ट गिव मी सेकंड, बहुत लोगों के कॉल्स आने लगे यार तुम्हें। हम्म एक बार मैं पहले मैसेज कर दूं, जिनको भी चाहिए ज्वाइन करना कर लो। इतने सारे लोगों को, जस्ट गिव मी सेकंड, है ना। चले, अब आगे, जिनका जिनका इश्यूज था हो गया रिजॉल्व, आगे अब ज्वाइन हो रहा है, पासपोर्ट डाल के ज्वाइन हो रहा है, हो गया। ऐप से आ जाओ ना, ऐप भी तो है, क्यों जूम मीटिंग पे लगे पड़े हो। चलो, ये जो ऐसे ऐसे चलो, पासी साइड क्या होता है भाई, पासपोर्ट, चलो ठीक है, चलो अभी आ रहे हो तो ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे क्या हुआ था, हेटेरोडॉक्स सेक्स राइज करे, राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्स से क्या हुआ आपका, है ना, इन्होंने वो जो ट्रेडिशन था उसको चैलेंज किया या एक अल्टरनेट दिया, दे प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट वे। किस चीज के लिए? अच्छा, एक बात बताओ, रिलीजन क्या करता है, व्हाट इज एक्चुअल पर्पस ऑफ रिलीजन? अगर आपके हिसाब से रिलीजन का पर्पस पूछा जाए तो क्या है पर्पस रिलीजन का, बताओ। टू टीच, अच्छा, गाइडेंस, वे ऑफ लाइफ, सोसाइटी बनता है, सोसाइटी बनता है, वे ऑफ लाइफ टू यूनाइट, लीड देम इन राइट पाथ एंड मोरालिटी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मनी टू टीच, रिलीजन से मनी, बिजनेस, कल्चर, पीपल को एक दूसरे से बांध के रखता है, टू डिस्क्रिमिनेट, एनलाइटनमेंट, बिजनेस, सोशल लाइफ, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, एक्सपोजर। देखो, रिलीजन का प्राइमरी, देखो बहुत सारे थ्योरी है रिलीजन की, कि रिलीजन का फंक्शन क्या है, बट एक चीज फॉर श्योर, रिलीजन आपके सोसाइटी को क्या करता है, यूनाइट करके रखता है, एटलीस्ट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बिलीफ एंड क्या बोलोगे, बिलीफ एंड वैल्यूज बोल लो, ठीक है, बिलीफ और वैल्यूज। वो कैसे बिलीफ कि आप कोई पार्टिकुलर चीज है, कोई भी रिलीजन हो, ये नहीं बोलता है कि आप क्या करो, दूसरे इंसान को चोट पहुंचाओ, दर्द पहुंचाओ। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो था कि सुपीरियरिटी का, पावर का, उसको कम किया, उसको बोला कि नहीं, अगर तुमको सोसाइटी में रहना है एक दूसरे के साथ तो मारपीट मत करो। तो इसी तरह से रिलीजन का जो बेसिक फंक्शन था, उसके साथ साथ जब लेटर वैदिक एज में लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा, तो जो लोग डिस्क्रिमिनेट होने लगे उनके पास हेटेरोडॉक्स सेक्स ऐसे थे जो कि एक अल्टरनेट वे दे रहे थे। यहाँ पे क्या था, सबको बराबर ही मिलता था, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, और किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो मान लो ब्राह्मण तो जाके आपका बुद्धिज्म ज्वाइन नहीं करेंगे ना, चाहे दूसरा कोई हेटेरोसेक्स, क्योंकि वो तो ऊपर है ना, हायरार्की में, बढ़ना हायरार्की में, दे आर सुपीरियर, एंड इफ दे आर सुपीरियर, एक सेकंड, ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इफ ब्राह्मण्स आर सुपीरियर, अगर ये सुपीरियर हैं तो दे वांट टू ज्वाइन द हेटेरोडॉक्स सेक्स, क्योंकि इनका जो पर्पस था वो तो उधर से फुलफिल नहीं हो रहा है ना, इनको तो सुपीरियरिटी चाहिए, वो कम मिल रहा है। इफ दे आर अबव क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, लेकिन इधर कौन जाएगा, जो वैश्य और शूद्र हैं, क्या वो इधर जाना चाहेंगे? वुड दे प्रीफर गोइंग दिस साइड? क्यों? क्योंकि इधर इनको क्या मिलेगा, इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक। तो आप समझ लो कि उस समय जो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके लिए कैटलिस्ट क्या था, व्हाट वर द कैटलिस्ट फॉर दोस रिलीजियस मूवमेंट्स, इधर देख लो, स्लाइड्स के थ्रू अपन आ जाते हैं, कमिंग बैक टू स्लाइड्स। कल हमने उसी दिन लास्ट क्लास में बात किया था कि ये इंडिपेंडेंट रिलीजन बनाने के एम से नहीं था, ये उपनिषद के आपके क्या थे, इंस्पिरेशन थे, उपनिषद में जो टीचिंग्स थी फिलोसॉफिकल। लेकिन उपनिषद किसमें लिखे गए थे बताओ, व्हाट वाज द लैंग्वेज इन व्हिच उपनिषद वर रिटन, लैंग्वेज क्या था जिसमें उपनिषद लिखा गया था? पाली, वाह जी वाह, ये किसने पढ़ा दिया? संस्कृत। एंड संस्कृत वाज नॉट अ लैंग्वेज व्हिच एवरीवन न्यू, संस्कृत बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको संस्कृत नहीं आता था, तो वो उपनिषद नहीं समझ सकते थे, और उपनिषद नहीं समझ सकते थे तो वो समझ क्या सकते थे, सेक्रीफाइस, जो कि आपके प्रीस्ट रिकमेंड करते थे, और प्रीस्ट आपका उससे क्या करते थे, अपना फायदा करते थे। और इसकी वजह से अब क्या हुआ, जो हेटेरोडॉक्स सेक्स आए, उन्होंने रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को डिस्कार्ड किया था कि ये करने की जरूरत नहीं। अब बताओ, जो इंसान, चाहे जिस व्यक्ति को एक सेक्रीफाइस देना पड़ता होगा, अगर उसको ना देना पड़े तो उसके पैसे बच रहे हैं, बच रहे हैं ना, रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करना है तो उसके पैसे बच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली शिफ्ट करेगा उस रिलीजन में जहां उसके पैसे बचे। और ऐसे सबसे ज्यादा लोग कहां थे, तो दैट वाज वैश्य, है ना, आपका जो वर्ण था वैश्य वर्ण, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा इधर आपके क्या हुआ, शिफ्ट करे। कैटलिस्ट क्या था, तो वर्ण सिस्टम, अभी मैंने बात किया कि वर्ण सिस्टम जो था उसमें फ्रस्ट्रेशन था, क्यों? क्योंकि जो लोअर कास्ट, लोअर वर्ण थे ना, लोअर कास्ट नहीं, लोअर वर्ण के लोग थे, ऊपर आ नहीं सकते थे, सुद्राज पॉपुलेशन चाहिए था। वुमेन्स की पोजीशन देखो, वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो क्या थी, वो खराब हो गई थी, लेटर वैदिक एज में हमने पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गिल्ड, अब क्या हुआ, ये जो वैश्याज थे, हमने बताया कि वनिया, है ना, वनिया एक अलग कम्युनिटी बन गई थी, आपको बताया था, याद है? और ये जो गिल्ड होता था, ये गिल्ड इन्होंने क्या किया, अपना ट्रेडिंग गिल्ड बना लिया, और ये जो गिल्ड था ये ट्रेड कंट्रोल करता था, और ये इतना स्ट्रांग हो गया कि समटाइम्स द किंग यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम, ये आपका जो गिल्ड होता था, गिल्ड का जो हेड होता था, है ना, उसको जेठा कहते थे, ठीक है, लिख लेना, हेड किसका, हेड ऑफ गिल्ड, उसको क्या कहोगे, जेठका, ठीक है, जेठका। और आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना, सेट्टी, है ना, जो अपना सेठ कहते हो ना, सेठ, तो यहीं से आया है सेट्टी से, और सेट्टी का मतलब होता था बैंकर, और बैंकर किसका, बैंकर ऑफ द गिल्ड। बैंक का मतलब समझते हो ना, आज के जमाने में जो पैसे का लेन देन करता है, बैंक इज मीडियम, है ना, बैंक इज मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उस समय जो गिल्ड बनता था किसका, ट्रेडर्स का, बनियों लोगों का, है ना, उसका हेड जो होता था उसको जेठका कहते थे, और उनको जो पैसा फाइनेंस करता था उसको सेट्टी कहते थे, और यही सेट्टी था जिसके पास राजा भी आता था इसलिए पैसे लेने। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। भैया आज ऑफिस में लाइट चली गई और जो गर्मी हो रहा है ना पूछो। क्लियर है, नो कंफ्यूजन। गिल्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, है ना। किधर बारिश हो रही है? हेटेरोडॉक्स का मतलब क्या होता है, आपको लास्ट क्लास मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था, है ना। हेटेरोडॉक्स का मतलब क्या होता है बताओ भाई,
हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, डॉक्स मतलब थॉट समझ लो, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस थे, ठीक है। और वही सेट्टी जो था ना, वही सेट्टी जो था, आज सुनील सेट्टी देख रहे हो तो वो जो टाइटल था, जो गिल्ड होते थे, वही टाइटल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जनरेशनल हो गया, और वो क्या बन गया, आजकल सेट्टी लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब क्या होने लगा, साथ में टाउन इमर्ज करने लगे, और कैसे टाउन इमर्ज करने लगे, क्राफ्ट के बेसिस पे, और ये सारे जो क्राफ्ट थे वो हेरिडिटरी हो गए थे। क्राफ्ट का मतलब क्या था, देखो आप नोट्स लिखना, टाउन्स, आर्टिजन्स और गिल्ड। तो आर्टिजन्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनका गिल्ड बना, क्यों बना, क्योंकि वो टाउन्स में रहते थे। गिल्ड बनाया किन्होंने, आर्टिजन से मिलकर गिल्ड बनाया, और इस तरह से आपका क्या हुआ, इनको चाहिए था रिस्पेक्ट ऑफ सोशल हायरार्की में, और वो आपका जो उस समय का प्रेवलेंट रिलीजन था देता नहीं था, तो उसकी वजह से जो सेक्स थे वो प्रोमिनेंस में आए। क्लियर है, यहां तक बताओ, क्लियर है। चलो देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं जिनके लिए मैंने कहा कि कैटलिस्ट क्या था सोशल चेंज का, बुद्धिज्म और जैनिज्म की इमर्जेंस का कैटलिस्ट क्या था। तो कैटलिस्ट था, पहला कैटलिस्ट तो था वर्ना सिस्टम, कि जो लोग वर्ना सिस्टम में नीचे थे वो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि बर्थ बेस्ड सारा कुछ था। दूसरा वेस्ट जो थे उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया था और उन्हें चाहिए था अब इज्जत, है ना, वो है ना कि हमें चाहिए फुल इज्जत, कौन बोलता हूं ना भैया ना, तो समझ लो कि वैसे आप मुन्ना भैया ऑफ दैट टाइम, और इनको चाहिए था इज्जत, क्यों, क्योंकि इनके पास धन था। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, चेंज अडॉप्ट किया। सुधार को चाहिए था अपलिफ्टमेंट, वुमेन्स की पोजीशन लेटर वैदिक एज में खराब थी तो इनको चाहिए था चेंज। साथ में क्या हुआ, जो ट्रेडर्स गिल्ड बना लिए, गिल्ड बना लिए तो इनके पास क्या हो गया, पैसा आ गया, और उस पैसे की वजह से दे वांटेड देयर इन्फ्लुएंस। तो ये सारा कुछ आपके लेटर वैदिक एज में जो उस समय का जो रिलीजन था दैट वाज नॉट प्रोवाइडिंग, और इसलिए वो जब रिलीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा था तो जो दूसरे सेक्ट आए, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आए, उन्होंने प्रोवाइड किया, और उसमें दो मेजर जो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो हमें पढ़ना है। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया, क्लियर सबका। चलो अब देखो, सोशियो रिलीजियस जो चेंजेस था उसमें सबसे पहले बुद्धिज्म क्यों अच्छा था, क्योंकि इसमें सिंपल वे ऑफ लाइफ था, इसमें सैक्रिफाइस और रिचुअल्स उतने नहीं थे, और लैंग्वेज क्या थी, पाली थी, जो कि कॉमन लैंग्वेज थी, ठीक है। लैंग्वेज वाज पाली, दैट वाज कॉमन लैंग्वेज। अब देखो क्या उस समय यही नहीं था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म थे, उससे पहले भी कुछ लोग थे जो कि आपका क्या करते थे, टीच करते थे अलग अलग, जो मैंने सेक्ट की बात करी, तो उसी में एक डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म है, और डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म क्या कहता है कि इसको बोला जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म किसका दिया हुआ है, अजीता केस कंबली, ये लिख लेना नाम, अजीता केसा कंबली, ठीक है। अब अजीत केस कंबली ने डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म दिया, और यहीं से आपका फिलॉसफी, जैसे आप लोकायत फिलॉसफी समझते हैं ना, एक फिलॉसफी का पार्ट है लोकायत फिलॉसफी, तो वो यहीं से इमर्ज होता है, ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म कहता है कि जो गॉड है इवेंचुअली वही डिसाइड करेगा, है ना, वही क्रिएट करेगा, है ना, और आपका वही आपका क्या करेगा, मान लो जो भी डिसीजन लेना है दैट इज इन द हैंड ऑफ गॉड। डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म का मतलब सीधा है कि गॉड, एम आई ऑडिबल नाउ, एम आई ऑडिबल, भाई लाइट ना होने की वजह से वाईफाई भी यहाँ का बंद हो गया, एंड नाउ आई हैव कनेक्टेड टू माय फोन, ठीक है, फोन से कनेक्ट किया, अभी ठीक है, ऑडिबल हूँ, ऑडिबल हूँ, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ आज पता नहीं लाइट क्या कर रहा है, बट चलो ठीक है, पढ़ते हैं अपन। देखो तो मैं बात कर रहा था, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं, उससे पहले कि जो हेटेरोडॉक्स सेक्स है बुद्धिज्म और जैनिज्म, उससे पहले जो मैं बोल रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म अजिता केस कंबली थे, इन्होंने दिया था, और इसमें क्या था कि गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, गॉड के पास वो आप बोलो कि सारा कुछ है ना, कि धरती कैसे चलेगी और जो भी हो रहा है उसका कॉज, उसका रीजन, उसके इंपैक्ट सारा गॉड डिसाइड करेंगे। आपके पदुका कच्यान थे, है ना, के ए डबल सी ए, है ना, वाई ए एन ए, ये जो थे इनका कहना था कि इनडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये सारे अर्थ एयर वाटर लाइट सॉरो हैप्पीनेस, ये आपके देखो ये इन्होंने बोला 6 जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से आपका ह्यूमन लाइफ बना है, और यहाँ से एक इमर्जेंस होती है इसकी, वैसेसी का जो फिलॉसफी थी यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। फिर एक थे पूर्ण कसपा, है ना, वो कहते हैं, उनका जो कहना था, नाम लिख लेना, पी यू आर ए, पुराना पूर्ण कसप, है ना, इनका कहना था कि भैया सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, कि जो बॉडी है और सोल है ये तो अलग अलग चीज है, और ये जो फिलॉसफी थी वो किसने दिया था, पूर्ण कसप ने दिया था। अब देखो ये हम पढ़े क्यों, है ना, कि बुद्धिज्म से पहले भी लोग ऐसी चीजें सिखा रहे थे, ये मेरा बताना था कि हमने जो पढ़ा ना राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट, तो गिवन दैट कि केवल बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जो समय अलग अलग चीज है ना, अदर देन वैदिक रिलीजन बता रहे थे, बट वो लोग जो बता रहे थे वो सोसाइटी में प्रोमिनेंस नहीं हुआ, वो चीजें लोगों ने फॉलो नहीं करी, बुद्धिज्म और जैनिज्म को किया क्योंकि वो बहुत सिंपल था, समझ में आया। तो ये जो तीन नाम है, अजिता केस कंबली इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलिज्म दिया, पदुका ने बोला कि इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, और पूरन कसप ने कहा कि आपका सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी। गिल्ड से पैसे क्यों लेता था, जरूरी नहीं है ना कि राजा के पास बहुत पैसा हो। और देखो ऑडियो का थोड़ा तो इशू रहेगा, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई हैव कनेक्टेड इट फ्रॉम, क्या उसको बोलते हो, फोन से, तो ऑडियो का थोड़ा इशू रहेगा, आज मैनेज थोड़ा करो, क्योंकि लाइट नहीं है और वाईफाई भी बंद हो गई है। अब ये आज हुआ क्यों है, अब मैं वापस जाके चेक करूं कि वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अभी मैं अभी, चलो ठीक है, डन है, मैनेज करो, थोड़ा तो एक दिन चलता है। चलो अब पढ़ते हैं बुद्धिज्म में सिद्धार्थ गौतम। अब ये सिद्धार्थ गौतम कौन थे भैया, तो हुआ सिद्धार्थ गौतम, अब देखो कहीं नहीं लिखा है कि ही वाज बोर्न इन 563, कहीं नहीं लिखा है 566, तो हमें इनके डेट से फिर वही पूछेगा एग्जाम में, आपसे नहीं पूछने वाला कि बुद्ध का जन्म लिए थे बता दो, है ना, कॉमन सी लॉजिक है कि आपका क्या है, ये नहीं पूछने वाला, ठीक। अब देखो हुआ क्या, जब भी जन्म लिए, क्लियर है, लुम्बिनी नेपाल में, साक्याज ऑफ कपिल वस्तु, याद है साक्याज ऑफ कपिल वस्तु किस महाजनपद में था बताओ,
किस महाजनपद में साक्याज ऑफ कपिलवस्तु था? व्हाट वाज कोसल? वेरी गुड। तो वहां कोशल में बाद में मगध में आ गया टेक्निकली, चलो ठीक है, जो मगध कह रहे हैं वो भी, बट कोसल याद रखना, मगध मत कह देना ना। तो 563 566 में जन्म लिया एक व्यक्ति जिसका नाम था सिद्धार्थ, है ना, गौतम, सिद्धार्थ गौतम नाम था। लुम्बिनी नेपाल में साक्या रॉयल फैमिली, वहां के जो राजा थे साक्या क्लैन के, उसके फादर राजा थे। सुधोधन नाम था जो साक्य आपके क्लैन से थे। इनकी शादी हुई महामाया से। किसकी? सुधोधन की शादी हुई थी महामाया से, जो कि कोलिया आपका एक और क्लैन था। और याद रखना यहाँ ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, देखो यहाँ पे जो एक मिनट, इधर साक्या हो गए, है ना, और इधर कोलिया हो गए। अब ऐसा था कि अगर साक्या का कोई लड़का है, समझो इफ देयर इज अ बॉय फ्रॉम साक्या, तो इसकी शादी किससे होगी? कोलिया की किसी लड़की से होगी, है ना। और अगर कोलिया का कोई लड़का है तो उसकी शादी किससे होगी? साक्या की किसी लड़की से होगी। डन है? समझ में आया? तो यही प्रैक्टिस होता था, इधर का लड़का उधर की लड़की, इधर का लड़का इधर की लड़की। ठीक है, डन है, समझ में आया? तो इसीलिए शादी होता है। आगे देखो फिर क्या होता है, ये पहले क्लियर है कि साक्या और कोलिया का क्या था, शादी होगा तो ऐसे ही होगा, है ना। चलो ये देखो, तो फादर कौन थे भैया? सुधोधन, जो साक्य के थे। इनकी शादी हुई महामाया कोलिया से जो थी, और सिद्धार्थ गौतम का बर्थ होते होते ये सी डाइड। तो इन्होंने क्या किया? प्रजापति गौतमी से शादी करी, और प्रजापति गौतमी ने क्या किया? बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया। जब बड़े हुए ये, तो इनकी भी शादी होती है। किसकी? बुद्ध की जो शादी होती है वो होती है यशोधरा से, और यशोधरा कहाँ की थी? फिर कोलिया से थी। ठीक है, तो कोलिया कोलिया डन है। क्यों कोलिया कोलिया हुआ ये समझ में आया ना? क्योंकि लड़के की शादी होगी तो कोलिया की लड़की से होगी, और अगर कोलिया के लड़के हैं तो उनकी शादी साक्याज की लड़की से होगी। डन। कोरिया नहीं है, कोलिया है, कोलियाज ये क्लैन था, कोरिया नहीं। हाँ, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं जाना था, क्लैन है। जैसे साक्याज एक क्लैन था, वैसे कोलिया है। फिर से भैया कोरिया नहीं है, हाँ, बीटीएस मत बनाओ। चलो, सन का नाम क्या था? बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, कहानी समझो। एम आई ऑडिबल क्लियरली? आवाज आ रही है? यस। चलो एक छोटी सी कहानी समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और वो छोटी सी कहानी ऐसी है कि हुआ क्या, जब बुद्ध जन्म लिए, माता मर गई, एक ऋषि आए और उन्होंने देखा बुद्ध की जन्म पत्री और कहा कि ये या तो बहुत महान सम्राट बनेगा, अदरवाइज एक बहुत बड़ा संत बनेगा, एक बहुत बड़ा संत बनेगा। अब वो ऐसा कह के चले गए, एंड हिज फादर वाज नाउ वरीड। इनको चाहिए था कि भाई नो फादर वुड वांट कि उनका बेटा संत बने, है ना, एक बहुत मतलब सन्यासी ऐसा कुछ बने। तो व्हाट हिज फादर डिड, उन्होंने क्या किया कि आपका सिद्धार्थ को ऐसी जगह रखा, एक ऐसे महल में रखा, है ना, एक ऐसे महल में डाल दिया उनको जहां पे आपको क्या हो, कोई बूढ़ा ना हो। हर दिन पेड़ के मुरझाए हुए जो फूल होते थे उनको फेंक दिया जाता था कि ताजे ताजे फूल दिखे, है ना। जो आपके सर्वेंट्स उनके आसपास थे, ऐसा कहानी है ना। अब हुआ ना हुआ, क्या हुआ अब ना जानते हैं, लेकिन कहानी सुनो कि सारे आपके यूथ ऐसा बुद्ध को दिखे नहीं कि संसार में कोई दुख है, क्योंकि दुख दिखेगा तभी इंसान, है ना। इंसान फिलोसफर कब बनता है? पेट भरा हो, खाने को मस्त खाना हो, एसी हो और सोने को मस्त जगह हो, तो इंसान फिलोसफी नहीं पढ़ सकता। वैसे वैसे कंडीशंस में फिलोसफी नहीं आएगा, मस्त नींद लगेगी, है ना, गर्मी इतनी हो रही है एकदम मस्त सोएंगे। तो बात क्या हुई, इंसान को दुख दिखना चाहिए, तो पिता चाहते नहीं थे, है ना, ठीक, पिता चाहते नहीं थे कि वो क्या करे, क्या उसको बोलोगे, चाहते नहीं थे कि दुखी देखे फिलोसफर बने और संत बन जाए। तो उस समय इन्होंने क्या किया, हाँ, कोलिया और कोलिया सेम है भैया, ठीक है। तो बाहर भी जाने उन्हें नहीं देते थे। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने देखा क्या, इनके पास एक घोड़ा था और एक आपका उसका क्या उसको बोलोगे, कंतक, और आपका क्या नाम था, इधर लिखा होगा कहीं तो लिखा होगा, हाँ, कंतक और चन्ना। चन्ना कौन था? कंतक घोड़े का नाम था, और जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, है ना। ये दोनों एक दिन बोले कि हमको घूमना है, किसको देखना है, अपने राज्य को घूमना है। तो घोड़ा कंतक था और चैरिटियर मतलब जो सारथी होता है, चाहे रथी होता है, वो था चन्ना। और ये गए शहर में मतलब घूमने अपना। जब घूमने गए तो इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। तब इनको रियलाइज हुआ, उसकी झुरियां देखी, सब कुछ देखा। फिर देखा एक बीमार इंसान जो करा रहा है। फिर देखा एक साधु, और एक देखा डेड बॉडी। डेड बॉडी समझते हो ना, जो मर गया उसको लोग लेके जा रहे थे। अब इन चीजों को देख के बुद्धा को लगा कि संसार में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, लोग कैसे रह रहे हैं, है ना। और उनके तब तक इनकी शादी हो चुकी थी, है ना, इनका बेटा हो चुका था। ये सब चीज देखे और वो फिर सत्य की तलाश करने लगे कि अच्छा दुनिया का सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया का ट्रुथ क्या है। और उस ट्रुथ को जानने के लिए एट द एज ऑफ 29 उन्होंने क्या किया, वो घर छोड़ दिए और चले गए, है ना। वो घर छोड़ के चले गए। एसेटिक मतलब होता है एक सन्यासी, सन्यासी को बोलते हो एसेटिक, ठीक है, ठीक। बुद्धा, अब देखो 6 साल इनको लगे, इट टुक हिम 6 इयर्स, 6 साल लग गए किसके लिए, इनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए, ठीक है। उन 6 सालों में इनके कुछ टीचर्स थे। पहले एक टीचर थे अलारा कलाम, और अलारा कलाम ने बुद्धा को क्या सिखाया, मेडिटेशन सिखाया और उपनिषद सिखाया। अलारा कलाम ने बुद्धा को मेडिटेशन सिखाया और उपनिषद सिखाया, ठीक। दूसरा इनके जो टीचर थे उद्दक या रामपुता, ठीक, इन्होंने इनको क्या किया, इनको कुछ ना कुछ जरूर इन्होंने भी सिखाया। और जो सुजाता, एक दूसरी आपको याद होगा एक लड़की है सुजाता। और ये क्या होता है, जब बुद्ध कड़ी तपस्या कर रहे हैं ना, हुआ क्या देखो, ये पहले गए,
और अल्लाह कलाम मिले, उन्होंने इनको मेडिटेशन उपनिषद का ज्ञान दिया, यहाँ से बुद्ध को ट्रुथ नहीं मिला है ना, व्हाट इज ट्रुथ, जीवन का सत्य क्या है, नहीं मिला। आगे बढ़े तो उदका मिले, रामपुता मिले, और भी मिले, और ये बहुत ही कठोर तपस्या करने लगे। पीनेंस मतलब समझ में आता है ना, कठोर तपस्या, और एकदम खाना पीना त्याग दिए, एकदम हड्डी हो गए थे। फिर क्या हुआ, निरांजना रिवर था, निरांजना रिवर और बोधि ट्री पीपल जिसको बोलते हैं, उसके नीचे ये बैठे, और सुजाता ने खीर दी, इनको खीर खिलाई, और ये खीर खिलाया, बोला इनको है ना कि इतनी कड़ी तपस्या, कठोर शरीर को जला देने से आपको क्या मिलेगा, इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ बोला, और इन्होंने सुजाता के हाथ की खीर खा ली। अब ये खीर खाने के बाद क्या हुआ कि जो बाकी इनके साथ 6 लोग थे, 5 लोग थे जिनके साथ ये तपस्या कर रहे थे, वो लोग इनको बोले कि अरे ये तो अब कुछ सहन नहीं कर पा रहा है, तो इनको छोड़ के चले गए। वो जो 5-6 लोग थे इनको छोड़ के चले गए, और ये निरंजना रिवर पे नहा के, इस नदी में नहा के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और फिर वहीं पे इनको मिला ज्ञान। और वो ज्ञान क्या मिला कि जो पीस है वो किधर होता है, इट मस्ट कम विद इन। जो ज्ञान होता है वो किधर से मिलता है, अंदर से मिलता है, और यही इनको मिला इनलाइटनमेंट, जिसको क्या कहोगे, निर्वाण कहोगे। इनलाइटनमेंट किसको मिला, बुद्धा को। क्लियर है, तो बुद्धा की पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने का। ठीक है, एक सिद्धार्थ से कैसे कोई बुद्ध बन सकता है, तो दैट इज थ्रू सर्च ऑफ नॉलेज, और बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड वन। बुद्धा का सीधा सा मतलब होता है इनलाइटेंड वन। तो अगर आप भी ज्ञान की प्राप्ति कर लें तो आप भी बुद्ध हैं। ठीक है, क्लियर। खीर का कहानी है कि सुजाता ने बुद्ध को, जब वो कठोर तपस्या कर रहे थे है ना, उस समय जब एकदम कठोर तपस्या कर रहे थे और उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो खीर खिलाया, सी गेव हिम द खीर टू ईट। और वो खीर खाने के बाद जो बाकी इनके, आपके क्या बोलो कि साथ में जो लोग तपस्या कर रहे थे, या जो लोग इनके साथ में सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए थे, वो जो 5 लोग थे, क्या हुआ, वो लोग इनका साथ छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि इन्हें लगा कि बुद्ध तो आपका पीनेंस मतलब कठोर तपस्या और ऑस्टोरिटीज मतलब होता है कि त्याग वाली जिंदगी न जी पाए, और इसके लिए उन्होंने बुद्ध को क्रिटिसाइज करते हुए छोड़ दिया। और वही निरंजना नदी पे तब बुद्ध ने नहा, उसमें स्नान किया, नहा के बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है, तो बताओ यहाँ तक कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। क्लियर, ओके, परफेक्ट। अब जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, सुजाता ने दूसरे लोगों को खीर क्यों नहीं दिया। ठीक है, मैं सुजाता से पूछ के अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक, कि सुजाता ने बाकी लोगों को खीर क्यों नहीं दिया। ठीक, अब देखो ये जो बुद्ध थे, इनको इनलाइटनमेंट कब मिला, ही फाउंड इनलाइटनमेंट एज द एज ऑफ 35। 35 साल की उम्र में इनको क्या मिला, इनलाइटनमेंट मिला। ठीक है, और 80 साल की उम्र तक बुद्ध जी हैं, तो 35 टू 80 इयर्स उन्होंने क्या किया, एक अपनी जीवन जो थी किस तरह से गुजारा, एज अ प्रीचर। एज अ प्रीचर, प्रीच का मतलब क्या होता है, वो क्या करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। और पहला बुद्ध ने अपना ज्ञान कहाँ दिया है, तो सारनाथ। सारनाथ में कहा, याद रखना, डियर पार्क। आप देखोगे, ये देखो, ये फोटो जो दिख रही है वो आपका सारनाथ का, आपका ये जो बोधि ट्री, एक किसी ने फोटो बनाया होगा कि बुद्धा ऐसे थे और वो तपस्या कर रहे थे। और इसको मैं क्लोजली दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ये देखो बुद्धा क्या किए हुए हैं, देखो जमीन में उनके हाथ स्पर्श कर रहे हैं। इज बुद्धाज हैंड टचिंग द अर्थ और नॉट, बताओ, टच कर रहा है। इस मुद्रा को बोलते हैं, जैसे बुद्ध के आपके अलग अलग मुद्रा देखने मिलेंगे, तो बुद्ध जब ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब, आई वाज सेइंग घोड़ा, घोड़ा मतलब हॉर्स। ठीक है, चित्र प्रताप सिंह। पॉइंट है कि ये जब भू स्पर्श मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं, भू स्पर्श मुद्रा। अब ये भू स्पर्श मुद्रा क्या था, जब बुद्धा आपका बुद्धा, तो बुद्धा ने धरती को टच किया, और धरती को एज क्या गवाह है ना, कि ही कॉल्ड अपन अर्थ टू लुक एंड टू बी प्रेजेंट, की अच्छी बनाया कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, और इसीलिए भू स्पर्श मुद्रा इज वेरी पॉपुलर अमंग बुद्धिज्म। ठीक, तो ये भू स्पर्श मुद्रा है। बुद्ध 35 से 80 साल, 35 साल जब इनलाइटनमेंट मिला, पहला सरमन दिया सारनाथ, इसका जीवन भर शिक्षा देते रहे, एज अ प्रीचर ही लिव्ड हिज लाइफ। और आपने, बुद्धा ने क्या किया, संघ स्टैब्लिश किया। संघ क्या था, ये संघ वाज एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम पढ़ेंगे कि संघ किस तरह से बुद्धिज्म के स्प्रेड में हेल्प करता है, एंड हाउ संघ हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, विल स्टडी इन डिटेल लेटर। ठीक, अब देखो बुद्धा डाइड इन 483 बीसी, और इस समय जब मरे तो द प्लेस वाज कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर क्या वो जगह था जहां पे बुद्धा मरे। इनका जो आखिरी शर्मन था, पहला शर्मन कहाँ था, फर्स्ट वाज इन सारनाथ एंड लास्ट वाज इन वैशाली। ठीक, याद रखना, कुशीनगर में बुद्धा डाइड। उनके आखिरी वर्ड्स मतलब आखिरी बार बुद्धा ने जब कुछ कहा तो सुनने वाले कौन थे, आनंद। ही वाज द डिसाइपल ऑफ बुद्धा। बुद्धा के वन ऑफ द फेवरेट या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स कौन थे, आनंद थे। ठीक, और आनंद को बुद्धा ने कहा था, ऑल लिविंग थिंग्स डिके, मतलब जितनी चीजें जीवित हैं वो एक ना एक दिन डिके करती हैं। और सैल्वेशन मतलब जो आपका ज्ञान है ना, सैल्वेशन का मतलब आपका क्या होता है कि मोक्ष समझ लो, जो प्राप्त होता है वो कैसे होता है, इंडिविजुअल खुद करेगा, खुद की वजह से सैल्वेशन मिलेगा आपको, कोई और आपको सैल्वेशन नहीं दिला सकता। क्लियर है, बोलो। तो बुद्धा के बारे में इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, बताओ जल्दी। क्लियर, यस और नो। संघ,
संघ was what? संघ was an organization which Buddha formed and it helped in the spread of Buddhism. ठीक, salvation मतलब हाँ ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कहा मैंने कि निरंजना नदी पे स्नान करके नहा के बुद्धा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उनको ज्ञान मिला। ज्ञान क्या मिला? कि जो पीस है, शांति है, वो किधर से आता है? पीस मस्ट कम फ्रॉम विद इन। इनलाइटनमेंट मिला। पहला इन्होंने सरमन का मतलब क्या होता है? शिक्षा बोल लो, या पहला ज्ञान इन्होंने किसको दिया? 5 जो डिसाइपल्स थे इनके, 5 सारनाथ में बैठे थे, और सारनाथ में ऐसे यहाँ मान लो बुद्धा बैठे हैं, यहाँ 5 लोग बैठे हैं, और डियर पार्क, सारनाथ में एक डियर पार्क है, आज भी जाओगे तो डियर पार्क है, उसी पार्क में बुद्धा ने ज्ञान दिया, और उसका डियर पार्क नाम है क्योंकि वहां हिरन है ना, डियर, ये जो हिरन देख रहे हो ऐसे हिरन रहते हैं, और ये जो हिरन थे वो लोग भी सुन रहे थे बुद्धा के ज्ञान को, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो डियर पार्क में बुद्धा ने ज्ञान दिया पहली बार। 35 साल में उनको एनलाइटनमेंट मिला। 80 साल तक वो एज अ प्रीचर ही टॉट पीपल, है ना, द मेथड्स ऑफ स्टैब्लिशिंग बोल लो या गेटिंग एनलाइटनमेंट। और इन्होंने संघ बनाया। संघ क्या था? संघ वाज अ व्हील थ्रू व्हिच बुद्धा स्प्रेड बुद्धिज्म अक्रॉस दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाने में संघ का बहुत बड़ा हाथ था, और ये जो संघ था आगे हम पढ़ेंगे कि संघ कैसा था, संघ का नेचर क्या था, और संघ का काम क्या था। ठीक है, इनकी डेथ हुई कुशीनगर में 483 बीसी में, और इनका जो आखिरी सरमन था वो वैशाली में था। इन्होंने जब आखिरी बार मरने से पहले कुछ बोला था, हिज लास्ट वर्ड्स, तो उस समय उनके पास थे उनके वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल्स आनंद। ठीक, और बुद्धा के आखिरी शब्द थे कि ऑल लिविंग थिंग्स डिके, हर जो जीवित चीज है वो एक ना एक दिन डिके करती है। बुद्धा ने कहा ऑल लिविंग थिंग्स डिके। और जो सैल्वेशन होता है, मोक्ष जो होता है, इंडिविजुअल प्राप्त करता है ना, इंडिविजुअल नीड्स टू अटेन आपका सैल्वेशन। आखिरी पर्सन जिसको बुद्धा ने बुद्धिज्म की टीचिंग्स दी या कन्वर्ट किया, उसका नाम कहीं कहीं सुबध लिखा हुआ है, कहीं कहीं सुभद्रा लिखा हुआ है। तो सुभद्रा या सुबध, इसमें कंफ्यूजन है कि सुबध था कोई मेल था या सुभद्रा फीमेल थी, लेकिन आखिरी पर्सन इनमें से एक था, सुबध या सुभद्रा, जो समझ लो। ठीक, और जब बुद्धा मरे तो उनको याद किया जाता था थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। और ये साइन एंड सिंबल्स मेनली क्या था? स्तूपा। स्तूप देखोगे, बुद्ध स्तूप वैशाली में है, आपका सांची में है ना। और बुद्धा का देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक क्लियर है कि नहीं? एकदम आराम से क्लियर होगा। ऑडियो भी अब ठीक हो गई है। इज द ऑडियो क्लियर नाउ? मुद्रा वाली स्टोरी बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब शिक्षा समझ लो, कि जहां पे लोग बैठ के शिक्षा लें, बुद्ध से ज्ञान ले, है ना। ठीक, अब देखो बुद्धा जिस दिन जन्म लिए उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा, वैशाख आपका हिंदू वो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद कार्तिक ऐसे महीना जानते हो ना, हिंदी में जो महीने होते हैं, तो वैशाख का पूर्णिमा था जिस दिन बुद्ध जन्म लिए। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उस दिन वैशाख का पूर्णिमा था। जिस दिन बुद्ध मरे उस दिन वैशाख का पूर्णिमा था। तो बुद्धिज्म में जो वैशाख एक महीना होता है वैशाख, उस वैशाख के पूर्णिमा को एक इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है, और इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है ना, छुट्टी हॉलीडे है। और वो जो हॉलीडे होती है बुद्ध पूर्णिमा की, वो क्यों होती है? क्योंकि वो डेट बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़े यहाँ से, अब आते हैं बुद्धिज्म एज अ रिलीजन पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है। जैसे बुद्धा के जन्म को सिंबल्स में देखा जाएगा तो एलिफेंट से, बुल से, लोटस से, या फुटप्रिंट्स ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड। तो एक मतलब जो नया बच्चा जन्म लेता है उसके देखोगे घुटने के छाप कितने छोटे छोटे ऐसे होते हैं। तो इस इन फुटप्रिंट्स के थ्रू बुद्धा के बर्थ को दिखाया जाता था एज अ सिंबल। मैंने यही आपको बताया था ना कि एज अ सिंबल एंड साइंस से याद किया जाता था। तो बुद्धा के बर्थ को याद करने के लिए आपको एलिफेंट, बुल, लोटस या फुटप्रिंट्स ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड दिखाया जाता था। ग्रेट रिनंसिएशन का मतलब क्या है? ग्रेट रिनंसिएशन, जब वो घर छोड़ते हैं, बुद्धा जब घर छोड़ते हैं, है ना, तो उसको दिखाने के लिए घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स नहीं है, हॉर्स बेगिंग बोल। बेगिंग बोल मतलब वो जो भिक्षा वाला देखोगे कटोरी होता है, जो आप देखोगे बहुत लोग अभी भी लेके घूमते हैं, गंदी कुटी। अब ये गंदी कुटी क्या है? एक हट, है ना, जो आपका क्या घास फूस से बना हुआ हट था, उससे दिखाया जाता है, या एम्प्टी थ्रोन। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? बुद्धा जब जाते हैं तो जाने के लिए कोई तो व्हीकल चाहिए, तो घोड़ा है। बेगिंग बॉल का मतलब क्या है? बेगिंग बॉल का मतलब वो जब भिक्षु बन जाते हैं, ही लिव्स अ लाइफ ऑफ एसेटिक, तो वो क्या करते हैं? लोगों से मांग के ही खाते हैं। कुटी मतलब देखो बताया जाता है कि पहले बुद्ध पैलेस में रहते थे ना, बहुत विशाल पैलेस होता था, पैलेस में रहते थे। अब वहां से एक छोटी सी ऐसे कुटिया कुटिया में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गई? कि वो उन्होंने अपना सारा कुछ त्याग दिया। और एम्प्टी थ्रोन का मतलब बुद्ध क्या होते? सिद्धार्थ अगर होते तो राजा बनते, उन्होंने अगर एक थ्रोन छोड़ दिया है ना, राजा की गद्दी छोड़ दी, तो एम्प्टी थ्रोन से उनके घर से जाने को दिखाया जाता है। ठीक, इनलाइटनमेंट जब होता है, इनलाइटनमेंट होता है तो उसको दिखाते हैं बॉडी ट्री से। बॉडी ट्री का मतलब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वज्र आसन, एक ही आसन है, इसके थ्रू दिखाया जाता है क्या? कि इनलाइटनमेंट मिला है। ठीक है, फर्स्ट सरमन जो पहला बुद्धा ने सरमन दिया वो दिखाया जाता है धर्म चक्र से। ये जो धर्म चक्र है, धर्म चक्र परिवर्तन उसको बोलते हैं। और लायन से, लायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका लायन जैसे दहाड़ता है उस तरह से बुद्ध ने ज्ञान देके पूरी आप क्या बोलो ह्यूमैनिटी को चेंज कर दिया, मानव सभ्यता को बदल देने का एक जो श्रेय आता है उसमें बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। और डियर, क्योंकि मैंने क्या बताया, डियर पार्क में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, डियर पार्क में जहां हिरन थी, इसलिए उनकी टीचिंग्स को फर्स्ट सरमन को आपको डियर के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ। तो डेथ किस तरह से दिखाया जाता है? स्तूपा, इन द फॉर्म ऑफ स्तूपा क्या दिखाया जाता है? डेथ दिखाया जाता है बुद्धा का। क्लियर है? तो ये सिंबल्स आपको यहाँ फोटोग्राफ्स में दिखेगा बुद्धा के बर्थ को, ग्रेट डिपार्चर या रिनंसिएशन, इनलाइटनमेंट को बोधी ट्री से, पहला सरमन होता है। तो ये जो व्हील है इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। लिख लेना क्या? धर्म चक्र, PARI परिवर्तन।
और आपका महापरिनिर्वाण मतलब डेथ ऑफ बुद्धा, इसको दिखाते हैं स्तूपा से। क्लियर है? तो दीज आर द साइंस दैट आर यूज्ड टू डिनोट आपका क्या, बुद्धा के लाइफ के इवेंट्स को थ्रू सिंबल्स एंड साइंस। डन है? एकदम क्लियर? ये आपको देखो थोड़ा सा समझना है और याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, हाँ बुद्धा क्षत्रिय थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। अब आगे देखो आपका फिलॉसफी, एक देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा हम डाइवर्ट होंगे और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी क्या होता है और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी क्या होता है। अब उधर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है ना, हेटेरोडॉक्स सेक्ट आया था, अब देखो वही चीज यहाँ समझ लो एक बार। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है सीधा सीधा कि जो वेद को मानते हैं, आपके जो 4 वेद हैं उनको जो मानते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हो? ऑर्थोडॉक्स बोलते हो। डन। जो लोग वेद को नहीं मानते उनको हेटेरोडॉक्स बोलते हो। ये क्लियर है? एक लाइन की डेफिनेशन है, अगर आपको क्लियर है तो बताओ कि जो वेद को मानते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, जो वेद को नहीं मानते उनको बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। वेद को मानना क्या है? वेद को मानने का मतलब जो वेद में टीचिंग्स हैं उन सारी चीजों को जो मानते हैं उन्हें ऑर्थोडॉक्स, जो नहीं मानते उन्हें हेटेरोडॉक्स। नहीं मानने वाले में 3 है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक। अब चार्वाक का फिलॉसफी क्या है, एक लाइन में आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे, है ना वो गाना है ना, खुल के जियो जैसे आज हो आखिरी दिन। तो वही वाला हाल है कि जितना कर्ज लेना है, जो करना है करो भैया, आने वाले दिन की टेंशन न लेनी, एकदम मस्त जीवन जीना है। इसको एक लाइन में से कॉमन लैंग्वेज, कॉमन स्लैंग में कहा जाए तो एक कहावत है ना कि घी पियो चाहे कर्ज लेके पियो, है ना, कर्ज लेके भी पियो लेकिन घी पियो। पॉइंट वही है कि अरे मर जाओगे तो तुमसे कौन पैसे लेने आएगा, है ना। रियल लाइफ में अडॉप्ट मत कर लेना, समस्या हो जाएगा, बट पॉइंट यही है कि कर्ज भी लेना है जो लो। विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है। ठीक है, तो जो करना है इधर से वही करो, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आपके वेद में विश्वास नहीं रखते थे। 6 फिलॉसफी हुए हैं इंडियन फिलॉसफी जो कि आपके इनमें बिलीव करते हैं, सांख्य, वैशेषिक, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, चाहे उत्तर मीमांसा, चाहे वेदांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इनको किसने लिखा है? तो ये कन्नड़ ऋषि हैं, योग को पतंजलि ने, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जामनी। तो ये क्या है आपका? 6 फिलॉसफी जो ऑर्थोडॉक्स है और 3 जो हेटेरोडॉक्स है। हमें फोकस करना है जो हेटेरोडॉक्स है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक। चार्वाक हमें पढ़ना नहीं है, बुद्धिज्म और जैनिज्म हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? बताओ अभी तक क्लियर है? बुद्धिज्म जो अब हम पढ़ने वाले हैं, बुद्धिज्म एक्जैक्टली है क्या, फिलॉसफी क्या है? अभी तक हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने, हाउ डिड अ कॉमन सिद्धार्थ, एक ऐसा सिद्धार्थ जो राजा बनने वाला था वो बुद्ध बन गया, और ऐसा बुद्ध बना कि जिसको आप देखोगे हिंदू ट्रेडिशन में भी 9वां अवतार माना जाता है। विष्णु का 9वां अवतार कौन है? तो आप देखोगे तो मिलेगा बुद्ध, है ना, यही कहा गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार ऐसे ऊपर ऊपर समझ लो। तो आज हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म के, जैनिज्म के राइज के पीछे का रीजन क्या था, उसमें क्या क्या आपके कैटलिस्ट थे। उसके बाद हमने बुद्धा का जीवन पढ़ा कि बुद्धा का जीवन कैसा था, बुद्धा कहाँ से स्टार्ट किए, वो जन्म कहाँ लेते हैं, फादर मदर कौन था, वाइफ कौन था, कैसे उनको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है उसको उनको याद कैसे किया जाता है, थ्रू सिंबल्स। अब आ जाते हैं, हाँ सांख्य का कपिल होगा। यहाँ देखो एक चीज है ना, वैशेषिका का कन्नड़ है, सांख्य का यहाँ कपिल कर लेना, ठीक है, कपिल, ठीक है, कपिला लिख लेना, सांख्य का कपिल, वैशेषिका का कन्नड़, ठीक है, और उसके आगे पतंजलि, गौतम, जामिनी, ठीक है, उसके आगे का, ठीक है। चलो इधर आओ, अब बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, चाहे बुद्धिज्म में जो टीचिंग्स हैं वो समझो। बुद्ध कहते हैं, है ना, कि बुद्धा की, बुद्धिज्म का 3 जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो क्या है? पहला है बुद्ध खुद, खुद में बुद्धा एक इंपॉर्टेंट पिलर है ना, द इनलाइटेंड मतलब जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान प्राप्त है। धम्म मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये क्या है? धम्म मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और संघ का मतलब क्या है? ऑर्डर, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुद्ध ने बनाया था, ये आपका क्या था? ये 3 प्रिंसिपल पिलर्स हैं जिसपे बुद्धिज्म का पूरा फिलॉसफी, बुद्धिज्म रिलीजन टिका हुआ है। तो व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म? तो बुद्ध, धम्म और संघ। इसलिए आप सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सुना है कि बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। बुद्ध मतलब बुद्ध की, जो बुद्धा एज अ पर्सन है ना, एक उनके शरण में जाओ, धम्म उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो, और संघ, संघ का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन था उनको समझो। ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या होता है देवेश? जिसको लाइफ का रियल मीनिंग पता हो कि जीवन का, इस जीवन का अर्थ क्या है, जिसको पता हो, उसको ट्रुथ पता है, उसको ज्ञान पता है, उसके पास ज्ञान है। ठीक, बुद्धिज्म रिजेक्टेड इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदा। इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है कि इनफैलिबल मतलब जो चीज जिसको काटा नहीं जा सकता, है ना। तो कुछ लोगों का मानना था कि वेद ऐसे हैं जिनको काटा नहीं जा सकता, बुद्धिज्म ने कहा नहीं, जैनिज्म ने कहा नहीं, चारवाक ने कहा नहीं, है ना, वेद में जो लिखा है सब सही नहीं लिखा है, तो इसीलिए बोलते हैं रिजेक्टेड इनफैलिबिलिटी। इनफैलिबल का मतलब होता है कि जो चीज जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य, हिंदी में बोलो तो अकाट्य, जिसका कोई काटे ना हो। एग्नोस्टिक टुवर्ड्स गॉड। अब एग्नोस्टिक टुवर्ड्स गॉड, एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु डज नॉट ड्वेल ऑन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब, एग्नोस्टिक का मतलब कि बुद्ध, भगवान के बारे में जब भी बुद्ध से पूछा जाता है, बुद्ध शांत हो जाते हैं। बुद्ध ये भी नहीं कहते हैं कि भगवान है, और बुद्ध ये भी नहीं कहते हैं कि भगवान नहीं है। समझ रहे हो? एग्नोस्टिक का मतलब सीधा है कि बुद्ध ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। बुद्ध का सीधा सा कहना है कि जितने देर तुम इस डिबेट में लगाओगे कि भगवान है कि नहीं है, उतने में अगर तुम इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लो तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बुद्धा डिड नॉट कमेंट कि भगवान है कि नहीं है। क्लियर बात है? बुद्धा ने, बुद्धिज्म में वेद रिजेक्टेड है, बुद्धा ने बोला कि वेद को फॉलो मत करो, लेकिन बुद्धा ने भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा,
कुछ नहीं कहा, न्यूट्रल भी नहीं थे, कुछ नहीं कहा। बुद्धा शांत थे। जब भी बुद्धा से पूछा गया भगवान के बारे में तो बुद्ध शांत थे। बिलीव्ड इन कर्मा, बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे। कर्म, ही बिलीव्ड इन कर्म। इनकी डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का मतलब बुद्धा ने बताया कि कैसे, है ना, आप लाइफ में चीजों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बात किया। और बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ कहा है। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है? उन्होंने कहा कि 8 चीजें हैं जिसको फॉलो करो। और देखो ये 8 फोल्ड पाथ जो है ना, आपको जानने से पहले 4 नोबल ट्रूथ, बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ है, मतलब अष्टाध्यायी मार्ग, है ना, कि 8 चीजें आप जो है उसको फॉलो करो। उससे पहले 4 नोबल ट्रूथ है। और 4 नोबल ट्रूथ क्या है बुद्धिज्म के, वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना। पहला नोबल ट्रूथ है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुनिया में दुख भरा हुआ है, जिसको कहा गया है दुख, है ना, दुख कहा गया है। सफरिंग है, जन्म में दुख है, मरने में दुख है, बीमार होते हो तो दुख है, समझ रहे हो, हर चीज में दुख ही दुख है। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, और आपका दुख का कारण क्या है? इच्छा। और इच्छा कैसा? आपकी जो इच्छा है दैट इज स्पिरिचुअली इग्नोरेंस, आप स्पिरिचुअली इग्नोर्ड हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, डिजायर करते हैं, और डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। तो इसको बुद्ध ने कहा है तृष्णा, कि तृष्णा है, दुख है, दुख के बाद तृष्णा है। तृष्णा के बाद बुद्ध कहते हैं कि देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। सेसेशन मतलब होता है खात्मा, खत्म होना। तो कहते हैं बुद्ध कि ये जो दुख है इसका एक अंत है। और वो अंत कैसे है? कि अगर आप डिजायर्स को कंट्रोल कर लें तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। और इसको बुद्ध कहते हैं कि क्या हुआ? बुद्ध ने पहले कहा कि दुनिया में दुख ही दुख है, आप चाहे जन्म ले, आप चाहे मर रहे हो, आप चाहे बीमार हैं, हर समय दुख है। और उस दुख के पीछे का कारण क्या है? कि आपकी इच्छाएं, आप जो इच्छा करते हैं, आप जो स्पिरिचुअली इग्नोर्ड हैं, उसकी वजह से आपको दुख होता है। और बुद्ध ने कहा कि अच्छा दुख तो होता है, लेकिन उस दुख का अंत है। और उस दुख का अंत क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि अगर आप अपनी इच्छाओं पे काबू कर लें, अगर आप अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लें, तो आप उस दुख का निवारण कर सकते हैं। और बुद्ध ने उसी के लिए कहा कि उस डिजायर को, देयर इज अ पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, और आपके दुख का अंत के लिए एक रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? अष्टांगिक मार्ग, है ना, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ जो है उसको बुद्ध ने कहा है अष्टांगिक मार्ग। लिख लेना 8 फोल्ड पाथ। और यही जो 8 फोल्ड पाथ है अपन अब हम पढ़ेंगे। डन है? अब ये बुद्ध की कोट है ना। अब देखो, एक मैं अभी क्लास से सर, एंड दिस द कंक्लूजन दैट बुद्धा गॉट नॉलेज फ्रॉम उपनिषद व्हिच वाज द एंड ऑफ बुद्धा एंड नाउ रिजेक्टिंग वेदांत। अमित, अब जो आपको कहना है कह लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने गलत चीजें कही हैं, ना। आपकी जो प्रॉब्लम से उसको यूज किया और लोगों के लिए एक सॉल्यूशन दिया। अब देखो, एक चीज यहाँ पे समझो, बुद्ध जो भी कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय लोगों के पास सही चीज नहीं था। संस्कृत सब समझ नहीं पाते थे, तो सब उपनिषद पढ़ नहीं पाते। तो उपनिषद में लिखा क्या है, उपनिषद में लिखा क्या है, वो कोई समझ नहीं पाता था। बुद्ध ने उपनिषद एंड बाकी सारी चीजें पढ़ी। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने रियल लाइफ में लोगों के जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अब इन चीजों का सामना कैसे करें, तो बुद्ध के पास उनके तरीके थे। और वो जो तरीके थे बुद्ध ने सबको दिया। ठीक, यही मान लो ये फोटो है कि बुद्ध हैं और इनके 5 डिसाइपल्स हैं जो उनसे शिक्षा ले रहे हैं। ठीक, चलो, जो नोबल 8 फोल्ड पाथ है, बुद्ध ने कहा राइट अंडरस्टैंडिंग, सही आपको समझ होनी चाहिए चीजों को। राइट थॉट, आप जब चीजें सोच रहे हैं तो आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। राइट स्पीच, आप बोले तो सही बोले। एक्शन, राइट एक्शन, आप जो चीजें करें वो सही तरह से करें। राइट लाइवलीहुड, आप अपना जीवन यापन सही तरीके से करें, घूस न लें, किसी से चोरी न करें, कुछ न करें। राइट एफर्ट, आप अपना एफर्ट राइट डायरेक्शन, राइट माइंडफुलनेस, आप अपनी दिमाग की जो उपयोग है, आप हमेशा अच्छी चीजें सोचें। एंड राइट कंसंट्रेशन, दिस आर द 8 फोल्ड पाथ। अगर ये आप 8 चीजें कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी, और आप क्या होंगे? आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। अब देखो, आप इसको अगर आपने सीडीएस के प्रिपरेशन में भी यूज करो, और ट्रस्ट में बुद्धिज्म इज वन ऑफ दोज फिलोसफीज, रिलीजन छोड़ दो, मैं बोलूंगा बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फिलोसफीज इन द वर्ल्ड, जहां पे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलता है और आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है इफ यू फॉलो बुद्धिस्ट फिलोसफी टू इट्स ट्रू एक्सटेंट। सही में जो रियल फिलोसफी है, इफ यू फॉलो बुद्धिस्ट फिलोसफी, आप राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन, ये 8 चीजें जो हैं अगर आप अपने रियल लाइफ में आज भी फॉलो करो, देखो आपसे सक्सेसफुल इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जो भी चीज आप करने जाओगे उसमें यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, गिवन दैट यू फॉलो दिस 8 थिंग्स ब्यूटीफुली एंड विदाउट अ ब्रेक। ठीक है, तो बुद्धिज्म इज नॉट समथिंग जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर आप इसको लाइफ में भी इंप्लीमेंट करो तो ये बहुत अच्छी चीज है। बर्थ के टाइम में कोई डिजायर नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो? जो मैं बता रहा हूँ सुन लिया करो ना। इफ यू विल रीड भगवत गीता यू विल बी सक्सेसफुल टू। किसने मना किया है ना? ठीक, सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति। सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति। कहाँ लिखा है? जैसे सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब भैया दुख का अंत है। सेसेशन का मतलब अंत, सीज समझते हो? सीज, तो वहीं से आया सेसेशन। देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का एक अंत है। अब बुद्ध ने कहा कर्म, कि जो पास में आपने जो किया है उसके
एक्टिविटीज आपकी प्रेजेंट को डिफाइन करती हैं। बुद्ध ने आपको क्या कहा है, रीबर्थ के बारे में क्या कहा है? बुद्ध ने रीबर्थ के बारे में एज सच उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कही है। डीड मैटर्स द मोस्ट, उन्होंने कहा कि जो कर्म है बुद्ध के हिसाब से कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। और गॉड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि एग्नोस्टिक डिस्कस ही नहीं किया, और उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में हर चीज बदलते रहता है, ट्रांजिएंट है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कीप ऑन चेंजिंग। अब डॉक्ट्रिन ऑफ आत्मा, बुद्ध ने कहा कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। बुद्धिज्म में आत्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है, समझ लेना। बॉडी है लेकिन आत्मा का कोई आपका वो नहीं है कि आत्मा डज नॉट एग्जिस्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ आत्मन, सोल या ईगो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो बुद्ध ने क्या बोला? वेद को रिजेक्ट किया, रिचुअल्स ट्रेडिशंस को रिजेक्ट किया, गॉड के बारे में कुछ नहीं कहा, और आत्मा को रिजेक्ट किया। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो आपको क्लियर होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज कंपोजिट एंड ट्रांजिएंट। और हाँ, रिबर्थ के बारे में कहा था कि रिबर्थ है ना। रिबर्थ आपका क्या है कि रिबर्थ होता है, और रिबर्थ कैसे होता है मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मैं बताता हूं ना रिबर्थ कैसे, समझो। देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, पढ़ लो। ऐसे डिटेल आपका बहुत कुछ है इसके अंदर, लेयर बाय लेयर, अ लॉट ऑफ लेयर्स इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अब आप पहले समझ लो जो चीज मैं बताना चाहता हूं। अब अगर आपका लॉजिक है कि सर आत्मा नहीं है तो रिबर्थ कैसे होता है, तो बुद्ध ने कहा कि आपका देखो रूप मतलब फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ मैटर आपका रूप है, वेदना आपका फीलिंग और सेंसेशन है, सन आपका परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग है, सम समखरा आपका जो विल है, और विनाना आपका कॉन्शियसनेस है। यही आपको बनाता है क्या, एक ह्यूमन बींग। चाहे कोई भी बॉडी बनती है वो कैसे बनती है, इन 5 चीजों से बनती है। व्हेन यू डाई तो ये क्या होता है आपका, ये आपका पांचों इन्वायरमेंट में मिल जाता है, और फिर से जब राइट अमाउंट में ये चीज मिलता है तो एक क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो आप मरते हो तो ये सारी चीज है कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। और फिर जब एक ह्यूमन बॉडी बनना होता है तो एक राइट बैलेंस में, जैसे समझते हो ना कि आयरन Fe2O3 एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा तभी फेरस ऑक्साइड बनेगा, वैसे ही अगर एक ह्यूमन बॉडी बनाना है तो इन सब चीजों का एक राइट कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है, और इस तरह से एक ह्यूमन बनता है। क्लियर है? तो अगर आत्मा नहीं है तो ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है, समझ में आया कि नहीं? डन? अगर डन है तो आई थिंक दिस इज मतलब आज ओवरलोड हो जाएगा बुद्धिस्ट फिलोसफी। अब इसके आगे जो संघ है अपन संघ कल पढ़ेंगे, और बुद्धिज्म की थोड़ी सी चीजें जो है अपन कल पढ़ेंगे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका 3 कल पढ़ेंगे, और उसके बाद बुद्धिज्म में जो डिवीजन होता है महायाना और आपका हीनयान वो कल पढ़ लेंगे, डिक्लाइन, और फिर जैनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच वी स्टडी टुडे। एंड व्हाट डिड वी स्टडी टुडे? तो हमने आज पढ़ा कि रिलीजियस मूवमेंट्स जो आपके स्टार्ट होते हैं उनके पीछे का पर्पस क्या था, उसमें कैटलिस्ट क्या थे, वर्ण सिस्टम, वैश्याज के पास जो वेल्थ आया था, वैदिक रिचुअल्स जो कि उनको अलाउ नहीं करता था बहुत सारे प्रिविलेज, शूद्र जिनको अपलिफ्टमेंट चाहिए था, वुमेन्स की पोजीशन जो कि खराब हो चुकी थी, और गिल्ड जो थे उनके पास पैसे थे, दे वांटेड रिस्पेक्ट, और आपके टाउन्स डेवलप हो रहे थे। ऑर्डिनरी लोग जो थे आपके उपनिषद की टीचिंग्स नहीं समझ सकते थे क्योंकि वो आपका संस्कृत लिखा गया था। बुद्धिज्म गेव देम अ सिंपल वे ऑफ लाइफ एंड अ इजियर लैंग्वेज दैट वाज पाली। बुद्ध की सारी टीचिंग्स पाली में है, लोकल लैंग्वेज में है, क्योंकि सारे लोग समझ पाए। बहुत सारे अलग आपके प्रीचर्स टीचर्स थे जो उस समय, जैसे अजिता केसकमरी, पादुका कच्यान और पुराना कश्यप, जिन्होंने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स दी, लेकिन फेमस हुई बुद्ध और महावीर की। आपकी बुद्ध के बारे में लुम्बिनी में जन्म हुआ, सात्या रॉयल फैमिली में, माता का नाम सुदोधन था, मर गई जन्म देते, तो उसके बाद सॉरी फादर का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था। कोलिया आपका, ये कोलिया और ये कोलिया सेम है ना, एक अलग अलग नहीं है, स्पेलिंग देख लेना बस, ठीक है। महामाया माता जो थी, सी डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ, तो प्रजापति से शादी करी, एंड सी प्रजापति गौतमी रेज्ड बुद्धा, बुद्धा की शादी हो गई, यशोधरा उनकी पत्नी थी, और बेटे का नाम क्या था, राहुल। अब आगे क्या हुआ कि ये एक दिन घर से बाहर निकले, कंटक और चन्ना इनके रथ और सारथी थे उस पे, और इन्होंने कुछ चीजें देखी। वो चीजें देखने के बाद बुद्ध घर त्याग दिए 29 साल की उम्र में। 6 साल की कठोर तपस्या, इधर उधर भटकने के बाद इनको मिला ज्ञान, और वो जो ज्ञान मिला उससे पहले इनके जो कुछ टीचर्स थे उनमें एक अलारा कलाम थे, जिन्होंने उपनिषद और आपका क्या दिया, मेडिटेशन की टेक्निक दी। उधर का रामपुता जो थे उन्होंने भी इनको शिक्षा दी। सुजाता ने खीर दिया था। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का मतलब यू आर नॉट स्पिरिचुअली इनलाइटेंड, है ना। निरांजना रिवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुई, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद 35 साल की उम्र से मरने तक इन्होंने ज्ञान ही लोगों को बांटा। आखिरी सरमन इन्होंने वैशाली में दिया, आनंद इनके आखिरी शब्द सुने, है ना। और आपके बुद्ध को सिंबल से याद किया जाता है, वो सिंबल्स क्या थे, है ना, ये सिंबल्स थे जो आपको पढ़ना है। वो स्पर्श मुद्रा के बारे में मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, यू हैव अ डाउट तो अनम्यूट, गिव मी द टाइम टू समराइज एवरीथिंग। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स वो लोग होते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो वेदा में विश्वास रखते हैं, हेटेरोडॉक्स जो विश्वास नहीं रखते हैं। आपके बुद्धिज्म और बुद्धिज्म में जो टीचिंग्स हैं उनमें 3 जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धा खुद हिमसेल्फ, धम्म मतलब द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और संघ मतलब द ऑर्डर, द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, है ना। बुद्धा ने वेदों की जो आपकी डोमिनेंस था उसको रिजेक्ट किया, भगवान के बारे में कोई बात नहीं, कर्मा की बात करी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। और इन्होंने कहा 4 नोबल ट्रूथ, 4 जो दुनिया की सच्चाई है वो है कि भैया दुख है, और दुख का कारण है इच्छा। आप उस दुख का अंत कर सकते हैं कैसे, अगर आप क्या कर लें, आप अपनी इच्छाओं पे काबू कर लें। और आपको अगर दुख की अंत हमेशा के लिए चाहिए, इफ यू वांट सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो आपका एक रास्ता है, दैट इज अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड मार्ग, जो आप फॉलो करें, और वो हमने यहाँ डिस्कस किया, व्हाट आर द 8 फोल्ड। और उसके बाद इन्होंने कहा है
कि आत्मा या सोल डज नॉट एग्जिस्ट और सब कुछ कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट चीज से, हर चीज खुद में अकेले नहीं है। और ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि बदलते रहता है, बदलाव है ना, बदलाव आते रहता है चीजों में। और ये था आपका बुद्ध की टीचिंग्स, आपकी जो कंडीशंस थी, जिन 5 कंडीशंस की अपने बात करी, वो आपकी ये 5 कंडीशंस हैं। आगे जो है ना, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी द संघ इन डिटेल्स, ठीक है। अब देखो, जैसे आरती ने लिखा है सर, लेकिन अगर गॉड विष्णु के सारे अवतार आत्मा के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, इवन वर्ल्ड के ज्ञान क्यों दिया आत्मा नहीं है। आरती फिर मैं कह रहा हूं कि आप रिलीजन और हिस्ट्री को एक साथ न मिलाएं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डिफरेंट, और उसके पीछे का रीजन है नरेटिव, और अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें बताई गई हैं। बुद्धा आपके विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, उसके पीछे का रीजन है जो लेटर वैष्णविज्म आता है, उसने कहा कि बुद्धा वाज नन अदर देन द अवतार 9th अवतार ऑफ विष्णु। ये किसी ने कहा है ना, कि विष्णु के 9 अवतार हैं। मैं वेरीफाई करने नहीं गया हूं कि बुद्ध क्या विष्णु के 9वें अवतार थे ना विष्णु ने मुझे कहा है। पॉइंट ये है कि वैष्णविज्म में ये माना जाता है कि विष्णु के 9वें अवतार बुद्धा थे, और बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। दिस इज समथिंग विच पीपल नो, और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो दिस इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द assumption, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कंसीडर व्हेन आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है। इनका बेटा राहुल था। चलो आ जाओ, द चैट इज ओपन, यू मे आस्क योर डाउट्स, आई एम लुकिंग एट Q&A। सर कैन यू पुट हिंदी वर्ड्स। मैं हिंदी यूज करता हूँ। महायाना हिनायाना कल बताएंगे, मैंने कहा ना इसके आगे का कल पढ़ेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिफरेंस, अभी जैनिज्म पढ़ लो तब तो डिफरेंस समझ पाओगे। जिनको डाउट नहीं है दे में लीव द क्लास, और डाउट थोड़े लॉजिकल होने चाहिए।